Students, now we will be discussing the remaining portion of your chapter number 3, that is filters. फिल्टर्स बेसिकली किस लिए यूज़ होंगे हैं ना कि जब रैक्टीफायर दे आउटपुट आ जाती है तो रैक्टीफायर की बेसिकली आउटपुट सानू चाहिए होंगी है डीसी, लेकिन रैक्टीफायर की जी आउटपुट होंगी है वो अंदर डीसी प्योर डीसी नहीं आती, साढ़े एसी मिक्स आती है। तो वो एसी जी कंपोनेंट जिमें कि आ रैक्टीफायर की आउटपुट आ गई, आ फुल वेव रैक्टीफायर की आउटपुट है ना, इस तरह रैक्टीफायर से तुसी पढ़ ले। फुल वेव रैक्टीफायर के अंदर आ वाला जो कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड एसी कंपोनेंट, तो आपां नूं चाहिए होंगी है प्योर डीसी। तो आपां की करते हैं, आ जो एसी कंपोनेंट आ रहा है इनू रिमूव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द फिल्टर्स। तो ये अंदर जो आ चीज़ है ना, आ चीज़ आ जाएगी थोड़ी फिल्टर हो करके, यानी कि आ चीज़ हट जाएगी। आ जो सॉलिड लाइन दिखा रहे हैं ये चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ बेसिकली this is only rectified output that which is coming from the rectifier, लेकिन उन्होंने अपन फिल्टर करना पैना ताकि सानू प्योर डीसी मिल जाए। हुण जब फिल्टर आप लगा देने हैं तो बेसिकली जी आउटपुट आ रही होंगी है वो इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। तो ये हजे भी मतलब ये जी आउटपुट आ रही है इनू आप बेसिकली बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि ये अंदर हजे एसी कंपोनेंट है। तो फिल्टर क्या करता है कि एसी कंपोनेंट नू रिमूव करता है तो डीसी कंपोनेंट नू पास करता है। आप कोल चार तरीके के फिल्टर्स होंगे हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर, तो चोक इनपुट और एलसी फिल्टर होंदा है, तो कैपेसिटर इनपुट और पाई फिल्टर होंदा है। तुसीं देख रहे हो कि सारे फिल्टर्स के अंदर या कैपेसिटर यूज़ किया है या इंडक्टर यूज़ किया है या फिर उसका कॉम्बीनेशन, यानी कि एल और सी का कॉम्बीनेशन। एल और सी का कॉम्बीनेशन एल सी फिल्टर हो गया, तो फिर ये पाई फिल्टर हो गया। पाई फिल्टर के अंदर एल और सी पाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। वन बाय वन अपन डिस्कस करांगे कि शंट कैपेसिटर फिल्टर किस तरह काम करता है। तो पहलों आप लवांगे शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर का मतलब, शंट का मतलब होंगे पैरल। आप ये अंदर की होंदा है कि एक कैपेसिटर लगा देने हैं लोड के पैरल च, रैक्टीफायर के आउटपुट जितों रैक्टीफायर की आउटपुट ले रही है बिफोर द लोड। ये जोड़ा कैपेसिटर है ना वो क्या काम करता है, वो एसी नू लो रिएक्टेंस देगा। जब आप एक्टिव कंपोनेंट बेसिकली आ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करते हैं ना, तो उस वेले आप रिएक्टेंस वर्ड यूज, रेजिस्टेंस की बजाय रिएक्टेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक कैपेसिटर लो रिएक्टेंस देगा एसी नू और बाईपास कर देगा एसी नू, और ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी विल बी फ्लोइंग थ्रू द लोड। सो हाउ वी विल बी गेटिंग द आउटपुट, इत्थों दी चलिया जिमें आ वाले साइकिल आएगा, आ वाला जब साइकिल आएगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा एंड टू दिस पॉइंट। उस तो बाद जब आ वाला पॉइंट आएगा नेगेटिव वाला तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा थ्रू द लोड। तो अपन किस तरह की वेवफॉर्म मिल जाएगी, इस तरह की वेवफॉर्म मिल जाएगी, आ वाली वेवफॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। हाउएवर आउटपुट च थोड़ी जी एसी फिर भी रह जाती है, ठीक है। पूरी की पूरी मतलब एसी नहीं रिमूव कर सकते आप फिल्टर्स नू यूज़ करके कर। आफ्टर दिस वी आर हैविंग द सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर। सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर च क्या होंदा है कि आप एक इंडक्टर नू कनैक्ट करते हैं। बेसिकली ये आप इंडक्टर तो कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर एक ऐसे एलीमेंट्स है इलैक्ट्रॉनिक्स जोड़े कि एनर्जी नू स्टोर करते फिर एनर्जी नू रिलीज़ कर देंगे। इन दिस केस क्या करते हैं, इंडक्टर नू आप कनैक्ट करते हैं सीरीज़ विद द लोड। आ लोड हैगा, आ ये नाल सीरीज़ च आप कनैक्ट करता कि इंडक्टर, तो इंडक्टर भी वही काम करेगा। इंडक्टर भी पहले एनर्जी स्टोर कर लेंदा और फिर डिस्चार्ज करता। तो इंडक्टर की है, बेसिकली इंडक्टर जो है ना एक एनर्जी स्टोरेज एलीमेंट है जोड़ा कि वी आर यूजिंग फॉर स्मूथनिंग द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है ना वैसे वैसे रिएक्टेंस इंक्रीज करता होंगे किदा, इंडक्टर का। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी जो आती है ये अंदर हाई फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो यदा रिएक्टेंस भी इंक्रीज होएगा। सो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी में ये हाई रिएक्टेंस दे करके रोक देंदा है। सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू द आउटपुट। ये वेवफॉर्म च देखो तुसी आ आउटपुट आई अपनी रैक्टिफायर की आउटपुट आई, आ हैगी इंडक्टर की आउटपुट, ठीक है।
क्योंकि इंडक्टर जो है एनर्जी ਨੂੰ स्टोर कर लेगा, उस तो बाद डिस्चार्ज करेगा हौली हौली। Of course, the output is also not pure DC, it is also pulsating DC, having a small amount of AC component in the DC. Whatever the small amount of AC component in the DC is there, that has to be removed, that is being removed by the filter. Now, one more filter we are having is the combination of L and C. ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ एक्शनस ਨੂੰ लगा करके, यानी कि एक इंडक्टर लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। इंडक्टर ਨੂੰ बेसिकली दूसरा लैंग्वेज लेमैन लैंग्वेज आप चोक भी बोलते हैं। इट इज़ हैविंग ए चोक विच इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज एंड हैविंग ए फिल्टर कैपेसिटर इन द पैरेलल टू द लोड। सो इट ए कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C विच इज़ यूज्ड फॉर दी। सो पल्सेटिंग आउटपुट जी रैक्टीफायर के अंदर आ रही होंगी, वो अंदर दोनों कंपोनेंट होंगे AC एंड DC। सो जो चोक है वो हाई इंपीडेंस देगा किनू AC नू, तो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ AC विल बी एबल टू पास थ्रू इट। हाउएवर जिहड़ा एंटायर DC कंपोनेंट है दैट विल पास थ्रू टू द आउटपुट which will be having a small amount of AC combined with DC. The low reactance जिहड़ा शंट कैपेसिटर हैगा वो लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा टू द AC कंपोनेंट and it will block the DC that appears across the load. It will give only the of AC. सो जो चोक फिल्टर है ना, चोक फिल्टर नू आपां नहीं यूज़ कर सकते विद द हाफ वेव रैक्टीफायर, क्योंकि चोक फिल्टर जिहड़ा है ना, तुहानूं पता है हाफ वेव रैक्टीफायर से जी आउटपुट आती है वो नैगेटिव साइकिल के दौरान आउटपुट नहीं आती, और नैगेटिव साइकिल बाईपास होता है। नैगेटिव साइकिल के दौरान कोई भी करंट नहीं फ्लो करता थ्रू द लोड। सो आपां की करते हैं ना कि आपां इस फिल्टर नू इस नाल रिप्लेस करते हैं। दो आपां कैपेसिटेंस लगावांगे शंट ते एक सीरीज़ इंडक्टर लगावांगे। ऑफ कोर्स द वर्किंग इज़ द सेम, और एक लोड लगावांगे। इस दे अंदर की है कि ये वाला आपां जिहड़ा फिल्टर है उन्होंने आपां फुल वेव रैक्टीफायर नाल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फुल वेव रैक्टीफायर के अंदर की होंदा है कॉन्टीन्यूअस करंट इज़ देयर। आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग नाउ द पाई फिल्टर। पाई फिल्टर और चोक फिल्टर च क्या डिफरेंस है? आपां इत्थे एक ही कैपेसिटर लगाया, आपां इत्थे एक होर कैपेसिटर लगा देने शंट च अक्रॉस द आउटपुट ऑफ रैक्टीफायर। उहदे नाल की हुंदा है कि जिहड़ा चोक फिल्टर है ना, दैट वी कैन नॉट यूज़ फॉर द हाफ वेव रैक्टिफिकेशन। बिकॉज हाफ वेव रैक्टिफिकेशन वी आर नॉट गेटिंग द कॉन्टीन्यूअस करंट। तुहानूं पता ही है हाफ वेव रैक्टीफायर की आउटपुट तुसीं देखी, तो उहदे अंदर की हुंदा है कि नैगेटिव साइकिल के दौरान अपनी आउटपुट नहीं आती थ्रू द लोड। सो ये अंदर की होंदा है कि आ जिहड़ा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ये काम करता है कि आपां इस पाई फिल्टर नूं आपां फुल वेव रैक्टीफायर दे नाल यूज़ कर हाफ वेव रैक्टीफायर नाल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाई फिल्टर दे अंदर की होंदा आ कैपेसिटेंस जिहड़ा कॉन्टीन्यूअस करंट देगा, इट विल प्रोवाइड द कॉन्टीन्यूअस करंट विद फॉर द हाफ वेव रैक्टिफिकेशन। ऑफ कोर्स शंट कैपेसिटर जिहड़े होंदे वो तुहानूं पता ही है, इट विल ऑफर द लो रिएक्टेंस टू द AC, और इट विल बी पासिंग द AC and it will block the DC. Sorry, it will pass the DC and it will block the AC. We will be discussing the capacitor filter. In the capacitor filter, what is the difference of capacitor filter and LC filter is that we are putting a capacitor in shunt with the output of rectifier. इस दे और ये दरम्यान डिफरेंस ये है कि आप LC फिल्टर नू चोक फिल्टर नू हाफ वेव रैक्टीफायर दे नाल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ वेव रैक्टीफायर च जिहड़ा कॉन्टीन्यूअस करंट इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू द नैगेटिव हाफ साइकिल। ये अंदर की है आ जिहड़ा आपां कैपेसिटर लगाया है, ये कारण जिहड़ा द करंट विल बी अवेलेबल थ्रू कॉन्टीन्यूअस करंट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द साइकिल। And what is the function being performed by the capacitor is that it offers the low reactance to the AC, and it will pass on the low frequency DC to output. Hello students, now we have already completed the chapter number 3. ये important questions और important topics ये हैं कि एक तो PN junction की working तुसी अच्छी तरह करनी है। PN जंक्शन की वर्किंग च डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरीयर नू एक्सप्लेन कर देना। उस तो बाद तुसी ये करना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑन द PN जंक्शन।
उस तो बाद तुसी करना है ब्रेकडाउन मकैनिज़म। ब्रेकडाउन मकैनिज़म तो शॉर्ट नोट तैयार होना चाहिए, जीनर ब्रेकडाउन होनी चाहिए, एवलांच ब्रेकडाउन होनी चाहिए। और सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा है इस चैप्टर का वो हैगा VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड नूं इत्थे तो लैके इत्थे तक एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए तुहानूं अच्छी तरह। उस तो बाद अपने डिफरेंट डायोड सीगियां, फोटो डायोड तो शॉर्ट नोट होना चाहिए तुहाडे कोल, LED तो शॉर्ट नोट तैयार करना है, तो तुसी वैरेक्टर डायोड तो शॉर्ट नोट तैयार करना है। रैक्टीफायर के अंदर तुसी हाफ वेव रैक्टीफायर की वर्किंग, फुल वेव की रैक्टीफायर वर्किंग, फुल वेव की रैक्टीफायर वर्किंग दे विच ब्रिज रैक्टीफायर ते तुसी सेंटर टैप रैक्टीफायर करने हैं। उस तो बाद जिहड़ी टर्म्स करनी है, टर्म्स के अंदर जिहड़ी एक एफिशिएंसी ऑफ रैक्टीफायर्स करना अच्छी तरह, एक PI भी दैट्स इट पी की इनवर्स वोल्टेज फॉर फिल्टर्स का तुसी इत्थे तक करनी है चारों दे चारों। ये विच चारों फिल्टर्स दे विच दस दईए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा फिल्टर है वो हैगा पाई फिल्टर। पाई फिल्टर और LC फिल्टर तुसी अच्छी तरह तैयार करना। सो वी एंड अप द चैप्टर नंबर 3।